हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 बेहतरीन केमिकल कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिनके फंडामेंटल्स, बिजनेस और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं, जिनके उत्पाद की मांग लगातार मार्केट में बनी हुई है, जो कि अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को लगातार जनरेट कर पा रहे हैं। इनमें से तीनों कंपनियां अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कंपीट कर रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2021 से केमिकल सेक्टर की कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, बट अभी हाल फिलहाल में ही DII और FII का इस ओर रुझान बढ़ा हुआ है, यानी दोनों ने ही केमिकल सेक्टर की कंपनीज को बाय करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। इसीलिए हाल फिलहाल में ही केमिकल कंपनीज में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अगर एक बार केमिकल सेक्टर चलना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ से मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की कंपनीज के पास पोटेंशियल है, जो कि हमारे काफ़ी कम पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन तीनों शानदार केमिकल कंपनीज के बारे में विस्तार से जानकारी कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है FCL यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। 1979 में इस्टेब्लिश यह कंपनी टेक्सटाइल, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ, हाइजीन, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर, कंस्ट्रक्शन, पेंट और एग्रो केमिकल सेक्टर के लिए वेरियस टाइप के स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी बेसिकली 450 से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, बट इसके मेन 2 प्लांट हैं जो कि नवी मुंबई और मलेशिया में स्थापित हैं, यानी कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 4,215 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 380 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का PE 35 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री PE 40 से कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROCE 38% से ऊपर के, वहीं पर ROE 30% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 64.5% की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से बेहद ही कम 0.01 का बना हुआ है। कंपनी में DII का स्टेक भी बना हुआ है, जो कि 3.68% का है। वहीं पर FII का स्टेक 0.97% का बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 425 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 25% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 39% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 517 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 569 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी 90 करोड़ रुपए से बढ़ करके 121 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, यानी इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 35% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1000% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। एक बार जाकर के आप भी इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में खुद विचार कर सकते हैं। यह कंपनी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी हुई है। यहाँ पर जो हमारी सेकेंड कंपनी है, वह भी अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक लिमिटेड। 2003 में इस्टेब्लिश यह कंपनी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी 3500 से ज़्यादा केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि सोप, वॉशिंग पाउडर, पेंट, इंक्स एंड कोटिंग्स, सिरेमिक्स एंड टाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, क्लीनिंग केमिकल फॉर्मुलेशंस आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कंपनी वेरियस इंडस्ट्री को सर्व करने वाली स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी हैं, जो कि सिलवासा और मुंबई में स्थापित हैं, जहां पर कंपनी नए नए
केमिकल्स का शोध कार्य करती रहती है। कंपनी का आकार भी अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका भी मार्केट कैप महज 4414 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 799 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 33 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 40 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROC 18% से ऊपर का, वहीं पर ROE 13% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 68.3% की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफी कम 0.11 का बना हुआ है। कंपनी में DII का स्टेक 17% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 4% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 1037 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 28% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 23% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 1656 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद बढ़ करके 1831 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी 107 करोड़ रुपए से बढ़ करके 131 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी बढ़िया जंप देखने को मिला हुआ है। कंपनी काफी बढ़िया है। इसके उत्पाद की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। स्टॉक इस समय अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। एक बार जाइए इसके बारे में डीप एनालिसिस कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक ठाक लगती है तो आप इसके बारे में खुद विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी थर्ड कंपनी है वह भी अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। 1989 में इस्टेब्लिश इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह कंपनी बेसिकली क्रोमियम केमिकल्स और बेरियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी भारत के अलावा 57 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, जिसमें USA, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका शामिल हैं। कंपनी के इन केमिकल्स का प्रयोग डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप्स, पेंट्स, बैटरीज और ग्लास के इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां से यह काफी अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 2900 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 28 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 40 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है। ROC 19% से ऊपर के, वहीं पर ROE 18% के ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 68.4% की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से काफी कम 0.45 का बना हुआ है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 9% के ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 32% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। कंपनी में DII का स्टेक 7.37% के ऊपर का बना हुआ है, वहीं पर FII का स्टेक भी 0.22% का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 688 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 26% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1450% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। तो यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आप सबसे बात किया हुआ है, आशा करता हूँ आपको उनका बिजनेस, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जाकर के आप भी इन तीनों के बारे में प्रॉपर जानकारी कर लीजिए। अगर कंपनी आपको इन्वेस्टिंग योग्य लगती है तो आप इसके बारे में खुद विचार कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों से यानी 2021 से केमिकल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो यह शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप इन
कंपनीज में से किसी एक भी कंपनी को चूज कर लेते हैं और उसमें कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। ऐसी वीडियोस को बनाने में, कंटेंट रेडी करने में और फिर शूट करने में मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप मेरी वीडियोस को कंज्यूम कर पाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।